सुनाओ भाई। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, मुझे ऐसा लगता है मेरी और आपकी मुलाकात हुई है। हाँ सर, 2 साल पहले हुई थी। 2 साल पहले हुई थी ना? तो मुझे देखो, नाम तो याद नहीं है पर चेहरा तुम्हारा याद है। बताओ संदीप, अब 2 साल बाद कैसे आना हुआ आपका? भैया मेरा ना पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था। क्या नाम है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था मेरा। तो गर्दन में लगी थी चोट। ठीक है। उसके नीचे बॉडी पैरालाइज हो गई थी पूरी। 6 महीने में उस पर रहा था, स्ट्रेचर पे ही। ठीक घर है। पे ही, हाँ सब चीज़ वो ठीक है। डॉक्टर ने बोल दी थी फिजियोथेरेपी वगैरह कराओ। ठीक है। हाँ, अब भी शरीर काम नहीं करता इतने, तो मतलब इनकम्प्लीट इंजरी थी, कंप्लीट नहीं थी। कंप्लीट होती तो शायद व्हील चेयर पर रहता। ठीक है। ठीक है, अब चलने फिरने लगा तो बॉडी में सेंसेशन नहीं है, नीचे पता नहीं चलती, हाथ लगाते पता नहीं लगता। ठीक है। पता नहीं चलती। राइट पैर में एंकल वीक है, फुट ड्रॉप की दिक्कत है। ये इसकी जो अल्नर नर्व है वो वीक है। ठीक है। मतलब वो काम नहीं करती। काम नहीं कर रही है। बस अब यही है, बहुत थकावट है, कमजोरी है शरीर में, और फिर डाइजेशन की भी दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन है। जिस दिन से कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कब्ज रहती है। हाँ, जिस दिन से चोट लगी ना उस दिन से कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि दवाइयाँ चली होंगी। हाँ, गर्म दवाई थी, गर्म दवाई, हाँ। नसों की दवाई थी। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ, जब हमारी मुलाकात हुई थी पहले, तो मुझे थोड़ा याद दिलाओ। मुझे फेस तो तुम्हारा याद आ रहा है कि हमने किस चीज़ को लेकर बात की, कि तुम सप्लीमेंट लेके गए थे कुछ, या क्या? नहीं, सप्लीमेंट लेने आया था मैं जब तुम में से मिले थे 2 साल पहले। हाँ, ठीक है। हाँ, क्या लेने आए थे? मैं ऑन गोल्ड का वो वे प्रोटीन लेने आया था। ठीक है। मैंने लिया भी था। ठीक है। आपसे एडवाइस नहीं ली थी, मैंने पहले ले लिया था। अच्छा, पहले ले लिया था आपने। ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछी थी, आपने कही थी कि वर्कआउट करते हो, मैंने की नहीं। फिर आपने कही बिना वर्कआउट के सही नहीं है लेना। हाँ। मना कर दी थी आपने कि पहले आप 15 दिन जिम करो, उसके बाद मेरे पास आना। अच्छा, मैंने आपको खाली हाथ भेज दिया था। खाली हाथ भेज दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर आपके मैंने साथ वीडियो बनवाई थी। अच्छा, बनवाई थी? हाँ, बनवाई थी वीडियो इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो मतलब पुरानी बात हो गई काफी ना? उसके बाद ये हो गई। हाँ, उसके बाद इंजरी हुई थी। ठीक है। संदीप, अब क्या चाहते हो मुझसे? यही चाहता भैया कि कोई ऐसा देखो, मतलब थोड़ा शरीर भर जाए। अब ज़्यादा कमजोर हूँ मैं, हर कोई टोकता है ना, चलने फिरने में दिक्कत है। और एडवाइस दो, अगर ठीक है तो लूंगा, नहीं तो ऐसी कोई वो जरूरत भी नहीं है। अभी दवाइयाँ चल रही हैं, नहीं चल रही? नहीं, अब नहीं लेता मैं। फिजियोथेरेपी चलती है बस। एक्सरसाइज करता हूँ घर पे, वॉकिंग, साइकिल वगैरह। हाँ, वही मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं वो सारी। हाँ, वही है। मुझे संदीप ये बताओ कि सप्लीमेंट अब जो तुम पूछ रहे हो मुझसे, किस पर्पज से लेना चाह रहे हो? थोड़ा शरीर में वेट गेन करने के लिए। ठीक है। और तुमको कब्ज की प्रॉब्लम है? कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू 2 साल हो गए मुझे। लेग्जिटिव लेनी पड़ती है कंटिन्यू। ओ भाई, वो भी लगातार लेना ठीक नहीं है यार। पहले डल्गोफ्लेक्स टैबलेट चलती थी समझ गया, कम से कम 7 महीने। फिर उसके बाद उसकी हैबिट पड़ गई। उसके बाद फिर आयुर्वेदिक चूर्ण आता है। हाँ। वो डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया। ठीक है। उसको कंटिन्यू ले सकते। ठीक है। हाँ, अभी भी वही चल रहा है। 2 या 3 दिन में, मतलब आदत हैबिट हो गई मुझे उसकी। और कुछ यार गलत है वो तो। सबसे पहले तो उस हैबिट को छोड़ो। दूसरा, अभी कितना वेट है तुम्हारा? मेरा 62 है, पहले था 78। हाँ, पहले तो तुम 78 था, अब इंजरी के बाद और ज्यादा दिक्कत आ गई है। तो 62 किलो वजन है, और हाइट तुम्हारी है मेरे हिसाब से 6 फुट। 6 फुट है। 6 फुट हाइट है। हाँ। देखो, अब तुम्हारी सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हारी जो दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। ठीक है, दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, अब तुम्हारा फिजियोथेरेपी चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ है कि अगर तुमको वजन बढ़ाना है तो मास गेनर तो तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे भी दूंगा। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाई कि एक्सरसाइज करने की कोई खास जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा खास भी नहीं है। पर बाबू, तुमको जो एक कब्ज वाली प्रॉब्लम है ना, ये है असली चीज। पूछो क्यों? क्योंकि जो मैं मास गेनर दूंगा ना, वो भी डाइजेशन में और ज्यादा हार्ड है। भाई, प्रोटीन तो इजी डाइजेस्ट होगा, पर प्रोटीन वजन नहीं बढ़ाएगा। और जो मास गेनर होगा वो वजन तो बढ़ाएगा, पर वो पचने में हार्ड है। तो यहाँ ये 2 चीजें हैं। अब इसका सॉल्यूशन पूछो। मैं आपको खाना पीना भी नहीं खाता मैं, तो मैं सही बताऊं। क्यों नहीं खाते? क्योंकि डॉक्टर ने बोली थी कि वैसे ही बोलो, फाइबर वाली डाइट, जितनी भी फाइबर वाली डाइट लेनी। हाँ, सही फाइबर वाली। सारी फाइबर वाली डाइट लेता हूँ मैं। पोहे वगैरह, पोहे हो गए, नहीं खाता मैं। हाँ, अंकुरित चने हो गए, पपीता हो गया। पपीता हो गया, ये सारी चीजें हो गई, मतलब जो हाई फाइबर डाइट होती है, सारी हाई, मूली, गाजर, इस टाइप, चुकंदर वगैरह सब चीज। तो फिर उससे भी तुमको आराम नहीं आ रहा? कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हैबिट ऐसी पड़ गई दवाइयों की। तो यार वो तो धीरे धीरे जाएगी यार। संदीप, यहाँ पर ना मेरे को मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हारी जो कब्ज वाली जो ये तुम्हारी जो पिछले 2 साल से प्रॉब्लम चल रही है ना, इसको लेकर मैं डाउट। पहले नहीं था मेरा कुछ भी, समझ आया था। समझ गया। पर ये कंटिन्यू, मतलब उसी के बाद बनी इंजरी के बाद। बाबू अभी यहाँ से वीक हो गई पेट काम नहीं करता था, 6 महीने बेड पे रहा था। हाँ। अब इसमें जो है ना, इसमें तुम सप्लीमेंट तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मास गेनर में तुम्हें दूंगा उसमें फाइबर्स भी हैं। पर ऐसा ना हो ये तुम्हारी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है ये कहीं और बढ़ जाए। हाँ, ये हो सकता है। मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। डॉक्टर ने तो मुझे कोई एडवाइस नहीं करी, और डॉक्टर मना ही करेंगे इस चीज़ के लिए। वो एडवाइस करते नहीं सप्लीमेंट के लिए। ठीक है, वो उन्होंने तो बहुत वो करा। भाई मेरी तरफ से ना संदीप, अभी फिलहाल जो मैं तुमको ट्रूली एडवाइस दूंगा, देखो मैं 2 साल पहले भी मेरा यही नियम था, और आज 2 साल बाद भी, और 20 साल बाद भी मेरा ये नियम रहेगा। जो सप्लीमेंट की जरूरत है तो लो, वरना मत लो। तुम्हारा वजन तो बढ़ जाएगा, बढ़िया बढ़ेगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी हल्की फुल्की एक्सरसाइज चल रही है। मास गिन लो, ठोकम टाक यार, जहाँ नॉर्मल आदमी बढ़ेगा 4, तुम्हारा 10 बढ़ेगा।
मैं तो भैया देखो डिप्स भी नहीं लगा सकता, तो मैं सही बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं ये है। हाथ काम नहीं करते, वजन नहीं उठा सकता, पेन भी नहीं पकड़ सकता मैं, इन नसों में ताकत नहीं है बिल्कुल। संदीप, यहाँ पर ना मैं तुम्हें 2 एडवाइस करता हूँ। देखो, पहली एडवाइस तो ये जो आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो इलाज है ना, फाइबर डाइट तो है ही, एक और इलाज है उसका, पानी। पानी बता रखा है 4 लीटर दिन में ज़्यादा। हाँ। तुम कम से कम 6 लीटर पानी लो, मतलब तुम्हारा जो है दिन में कम से कम 7 से 8 बार टॉयलेट जाने चाहिए तुम, इतना पानी पीना है तुम्हें भाई साहब। तुम पानी प्रॉपर रखो, आंत अपने आप मल को त्याग देंगी जब आंतों के पास इनफ पानी होगा ना, तो तब। और दूसरी चीज ये कि यार मास गेनर तुम ना मेरे से ले जाना, पर महीने भर बाद मैं तुम्हें एक डाइट प्लान बना के दे देता हूँ, सिंपल डाइट प्लान। मुझे वो चीज़ दे देना जो लेग्जिटिव भी हो उसमें, जो मतलब जिससे फाइबर वाली वो चीज़ें, जिससे मेरा मतलब पेट भी साफ हो जाए, मुझे वो भी ना लेनी पड़े दवाई। कौन सी वाली? लेग्जिटिव। बाबू तुम्हारी बात ठीक है, पर ऐसी कोई फाइबर वाला कोई स्पेशल सप्लीमेंट तो आता नहीं, एटलीस्ट डाइटरी सप्लीमेंट तो आता नहीं फाइबर वाला। पर मैं तुम्हें जो मास गेनर दूंगा ना, जैसे अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो पावर मास गेनर, ये रहा जो मैं तुम्हें पावर मास गेनर ही दूंगा। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो फाइबर कितने हैं इसके अंदर, फाइबर्स 4 ग्राम फाइबर्स हैं। 4 ग्राम का मतलब एक तरीके से इसबगोल भूसी जो आती है उसकी 3 चम्मच, इतना फाइबर है इसमें। मुझे बताई थी डॉक्टर ने इसबगोल भी, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, बहुत बढ़िया रहती है इसबगोल। तो इसबगोल की भूसी में फाइबर ही तो है वो। हाँ, फाइबर ही है। तो इसमें जो है 4 ग्राम ने कही थी सबसे अच्छा होता है इसबगोल, मतलब आयुर्वेदिक भी होता है और वो भी नेचुरल काम करता है। भाई मेरी तरफ से बिल्कुल अलाउ है, आपको मास गेनर आप ले सकते हैं निश्चिंत होकर, आपके शरीर में ताकत भी आएगी और आपका शरीर मतलब चुस्त भी रहेगा, प्लस में वजन भी बढ़ेगा। पर ये कॉन्स्टिपेशन वाली मेन चीज है, क्योंकि ये मास गेनर जो है ना, इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम करता है, पर एक चीज समझो कि ये एक हाई कैलोरी फूड है, इसके अंदर प्रोटीन, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ठोकम ठाक है, सारे विटामिन, मतलब एक तरीका की कंप्लीट थाली भरा खाना है ये। अच्छा। तो अभी आप बता रहे हो कि मैं खाना भी इतना नहीं खा रहा हूँ, आपने एकदम से हैवी मील ले ली तो पता लगा कि कब्ज की प्रॉब्लम और घटने की जगह है बढ़ जाएगी। ये है मेरे को डाउट, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 1 महीने बाद लेना पड़ेगा? 1 महीने बाद मैं तुमको एक डाइट प्लान बना के देता हूँ, और डाइट प्लान में मैं तुमको हाई फाइबर प्लस में हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाला दूंगा, उसे तुम फॉलो कर लो। उसके बाद 1 महीने बाद पावर मास गेनर आंख बंद करके ले जाना संदीप, मेरी गारंटी है, कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे ना कोई जल्दी नहीं है, मतलब मेरा धीरे धीरे शरीर हो जाए, जैसे 2 साल में इतना हो गया मेरा। समझ गया, तुम चिंता मत करो भाई, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। मुझे यार एक बार बताओ, तुम मेरे पास 2 साल बाद दोबारा आए हो, क्यों आए हो? क्योंकि मैंने तुमको 2 साल पहले भी सही सलाह दी, इसलिए तो आए हो यार। वरना तुम एक बार बताओ, तुम मेरे पास सामान लेने ही आए थे ना, पैसे लेकर ही आए थे। मैं तो आया था ना, भैया से अभी कही थी मैंने, भैया मना ही करेंगे, मुझे पता है, पहले मना कर दी थी कि जब मेहनत ही नहीं कर पाएगा तो लेने का फायदा नहीं इनका कुछ। पर हाँ, तुमको जस्ट वजन बढ़ाना है ना, तो वजन बढ़ाने के पर्पज से इसे ले जा सकते हो। धीरे धीरे थोड़ा मतलब ऐसा हो जाए, मतलब कमजोरी सी ना लगे। मैं तुमको जो है एक सिंपली डाइट प्लान देता हूँ, हाई कार्बोहाइड्रेट्स और वो भी फाइबर वाला, फाइबरस डाइट प्लान जो है उसको फॉलो कर लो महीने भर, उसके बाद तुम सप्लीमेंट ले जाओ। ठीक है संदीप? तो भाई बाकी अपना ख्याल रखो। एक्सीडेंट हो कैसे गया था? बाइक से हुआ था। कैसे? स्पीड में थी बाइक। है? स्पीड में थी। कितनी होगी 70 के आसपास। फिर कौन सी बाइक थी? स्प्लेंडर बाइक थी। अच्छा, फिर किसमें ठुक गई? कुछ नहीं, वो सीढ़ियों में लगी थी सामने किसी के घर के आगे। तो सीढ़ियों में कैसे ठुक गई वो? ब्रेकर था ऐसे, जैसे मतलब दिखा नहीं था मुझे ब्रेकर। अच्छा। एकदम ब्रेकर से ऐसे ऊपर नीचे हो गई, बाइक ऐसे गिरी थी। ये भी था साथ में, ये तो बच गया, मेरे ज्यादा लग गई। इस भाई को भी लगी थी ना, ये तो उठ गया था, संग संग कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी मेरी वीडियो, जिसके घर के आगे गिरा था। अच्छा। हाँ, तो बेहोश हो गया, रात भर चेहरा तो ठीक हो गया मेरा, मतलब फिर सुबह होश आया था जैसे 6 बजे, तो मेरा हाथ पैर नहीं उठ रहे थे बिल्कुल, कोशिश कर रहा था मैं बिल्कुल उठाने की। फिर उसके बाद सर्वोदय ले गए, सर्वोदय मना कर दी कि बेड खाली नहीं है, कोरोना के टाइम पे। उसके बाद उसमें ले गए थे मेट्रो में, उसमें मना क्यूआर जी ने किया था, पर उन्होंने कह दी थी 7 दिन रख के 3-4 लाख रुपए बिल बन गया। कह रहे थे घर ले जाओ, फिजियोथेरेपी कराओ, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे, कोई हमारी गारंटी नहीं है। ऑपरेशन भी करेंगे तो ये ऐसा भी ना रहेगा जैसे है। हाँ ठीक है। हाँ चलो ठीक है यार संदीप। फिर बाकी मैंने अपनी मेहनत से जो भी है, फिजियोथेरेपी मैंने 2 साल से जितनी भी इतनी रिकवरी आ गई है। जो मेरे साथ के पेशेंट है, मैं देखता हूँ वीडियो सबकी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की 9 साल नहीं उठते, कैथेटर लगा हुआ है, आज भी व्हील चेयर पे रहते हैं। व्हील चेयर पे। रीढ़ की हड्डी की चोट है ये। चलो फिर भी यार तुम लकी हो। हाँ, C5 C6 में लगी थी। लकी हो, बच गए।